नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास पॉडकास्ट में, जहां हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर पति को अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीज़ों को अवश्य देखना चाहिए। अगर कोई पुरुष ये 3 चीज़ें गलती से भी देख लेता है, तो उसके घर में कभी भी गरीबी का प्रवेश नहीं होता और उसके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी 3 चीज़ें हैं। खैर, हम आपको आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज के कलयुग में पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप इन 3 गुप्त चीज़ों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी के इन 3 चीज़ों को देखेंगे, तो न केवल आपके घर में शांति बने रहेगी, बल्कि आपका जीवन भी खुशहाल और समृद्धि हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप इन 3 गुप्त चीज़ों को देखेंगे और इनमें से एक चीज़ अपनी पत्नी से ले लेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं होगा। आपके सारे काम समय पर होंगे और लक्ष्मी माता की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो 3 गुप्त चीज़ें कौन सी है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी से अवश्य देखनी चाहिए? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हम आपको ये 3 गुप्त चीज़ें एक दिलचस्प कथा के माध्यम से बताएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता नहीं दिलाता। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, जब अचानक देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी, जो हमेशा कुछ ना कुछ सवाल लेकर आते हैं, आज भी भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछने आए थे जो न केवल उन्हें बल्कि पूरी मानवता को लाभ पहुंचा सकता था। नारद जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए? और क्या यह सच है कि अगर कोई पुरुष इन 3 चीजों को देखे तो उसका जीवन कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, बल्कि घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। लेकिन भगवान शिव ने नारद जी से यह भी कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहता हूँ, जिससे तुम इसे और अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, भगवान शिव ने नारद जी को एक कथा सुनाई जो एक गरीब पंडित के बारे में थी। यह पंडित बहुत गरीब था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर होने के साथ साथ अत्यधिक अहंकारी भी थी। वह पंडित अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी लगातार उसे ताने मारती रहती थी और घर में हर समय क्लेश रहता था। दिन ब दिन उसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी और वह पंडित चिंतित हो गया था। एक दिन पंडित ने सोचा, कहीं ना कहीं मेरी इस कठिनाई का हल हो सकता है। वो एक संत महात्मा के पास गया और उनसे अपना दुख शेयर किया। संत महात्मा ने पंडित से कहा कि वो उसे 3 ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें अगर वो अपनी पत्नी की देखे तो उसका जीवन कभी भी दिनहीन नहीं होगा। दोस्तों, पंडित ने संत से ये 3 चीजें जानने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई। संत महात्मा ने कहा, पहली बात, तुम अपनी पत्नी की गतिविधियों पर ध्यान दो। ये देखो कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती है। यदि एक पति अपनी पत्नी की इस पहलू पर ध्यान देता है तो घर में कभी भी अनबन नहीं होती। दूसरी चीज, तुम्हें अपनी पत्नी की बोलचाल और भाषा देखनी चाहिए। क्या ये तुम्हारी इज्जत करती है? क्या वो तुम्हारी बातों को समझती है और मानती है? अगर पत्नी का व्यवहार आदर्श है तो रिश्ते में शांति बनी रहती है। तीसरी बात, संत महात्मा ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी के चाल चलन पर भी नजर रखनी चाहिए। उसकी नैतिकता और आदतें क्या है? क्या वो घर की व्यवस्था अच्छे से चलाती है? इन 3 चीजों पर ध्यान देने से न सिर्फ घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि समृद्धि भी आती है। दोस्तों, ये थी उस पंडित और संत महात्मा की बातचीत। अब आप
सोच रहे होंगे क्या इन तीन चीज़ों का सच में कोई असर पड़ता है, तो चलिए इस बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। भगवान शिव ने देवर्षि नारद से कहा, देखो नारद, ये तीन बातें बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इनका असर गहरा होता है। जैसे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के रिश्ते की मिसाल दी थी, जो आपस में बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। राजा और रानी ने भी इन तीन चीज़ों की परीक्षा ली थी, और जैसे ही उन्होंने इस ज्ञान को अपनाया, उनके जीवन में सुख और संतोष का वास हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में सामंजस्य, समझ और सच्चे प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम अपने पत्नी के इन तीन पहलू पर ध्यान देते हैं, उनकी गतिविधियाँ, बोलचाल और चाल चलन, तो न केवल हम अपने घर में शांति बनाए रख सकते हैं, बल्कि समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार यह वही उपाय है जो भगवान शिव और संत महात्मा ने हमें बताया है। तो इस ज्ञान को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना और समझा, तो कृपया हमें बताएं कि यह ज्ञान आपको कैसा लगा। नीचे कमेंट करके हमसे अपनी राय जरूर साझा करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर ले, ताकि हम आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक कथाओं से अवगत कराते रहें।